गाइस, सो वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस ओलंपिक। इस ओलंपिक के सीजन में आज मैं बात करने वाली हूँ मेरी दिल के बारे में। अरे नहीं, मेरा दिल तो आप लोगों के पास है। आज मैं बात करने वाली हूँ आपके दिल के बारे में। हमारे ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में जितने भी ह्यूमंस हैं उस सभी के दिल के बारे में। तो ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जल्दी इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर इस चैनल में आप नया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो जय हिंद, वंदे मातरम। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये जो ह्यूमन हार्ट है, तो इस ह्यूमन हार्ट को अगर मैं क्रॉस सेक्शन करूं, मतलब ये जो हमारा ह्यूमन हार्ट है, इसको अगर मैं ब्लेड से काट दूं अप अपर से लोअर तक, तो कुछ इस तरह से होगी। ऑलराइट गाइस, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। एक मिनट, इसको थोड़ा, इतना छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ इस तरह से। ओके, तो ये हो गया हमारा ह्यूमन हार्ट। अब देख सकते हो इसका बहुत सारी कैनल है, जैसे कि ये वाली है हमारा, ये नीला नीला वाली कैनल, ये रेड वाली कैनल, ठीक है। और इसका बहुत सारे चेम्बर भी है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं ये जो राइट वाली चेम्बर, अपर में जो चेम्बर है, इसको हम कह सकते हैं राइट आर्ट्रियम। एंड उसके ठीक नीचे वाली जो ए वाली जो चेम्बर है, इसको हम कह सकते हैं राइट वेंट्रिकल। ओके, ठीक राइट आर्ट्रियम की साइड में जो वाली है उसको हम कह सकते हैं लेफ्ट एट्रियम, और जो नीचे वाली इससे उसको हम कह सकते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑलराइट गाइस, ओके। तो इस जो हमारा हार्ट है, ये तो आप जानते हो कि हमारा हार्ट कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं। ये ब्लड को पंप करते हैं, ठीक है। इस ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकाल देती है, और जो ऑक्सीजन है उसको फिर से जनरेट करती है। तो किस तरह से करेंगे वो आप देखेंगे। देखो, ये वाली जो नीला वाला साइड, जिसको हम नाम दिया इंफीरियर वेना कावा, और अपर में हो गया सुपीरियर वेना कावा। ये जो दो हमारा जो कैनल है ना, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा, या आप बोल सकते हो लोअर वेना कावा या और अपर वेना कावा। ये जो लोअर और अपर वेना कावा है ना, ये क्या करेंगे, एक हमारा बॉडी के अंदर जितने भी ब्लड है उस सभी को एक कलेक्ट करेंगे, ठीक है। इस कैनल से ये ब्लड हमारा पहली ये जो बली जो चैम्बर है, मतलब जो राइट एट्रियम है, इसके अंदर घुस जाएंगे। उसके बाद ये वाली एक डोर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम कह सकते हैं ट्राइकॉस्पिड वाल्व। ओके, इसका नाम है ट्राइकॉस्पिड वाल्व। तो कि इसका नाम ट्राइकॉस्पिड वाल्व क्यों है, क्योंकि ये जो गेट है ना, या तो दो वाली स्ट्रक्चर है, पर इसको अगर मैं सही से इसका डायग्राम देखूं, तो इसका जो डायग्राम हो गई, तो इसमें ट्रिपल डोर होगी, ठीक है। तो ट्रिपल का मतलब क्या है, ट्राई, तो ट्राइकॉस्पिड वाल्व, वाल्व का मतलब वो डोर वगैरह, ठीक है, ट्राइकॉस्पिड वाल्व। तो इस राइट आर्टेरियम से ट्राइकॉस्पिड वाल्व जब ओपन हो जाएंगे, तब ये जो राइट वेंट्रिकल है उसमें ब्लड आके स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद जब ये जो हार्ट है वो जब संकुचित होंगे, ठीक है, वो जब संकुचित होंगी, तो क्या होगी, ये जो हमारा हमारा हार्ट के अंदर एक प्रेशर जनरेट होगी, प्रेशर क्रिएट होगी। उस प्रेशर की मदद से ए वाली जो हमारा डोर है ना, इसको हम कह सकते हैं पाल्मोनरी वाल्व। पाल्मोनरी का मतलब क्या है, पाल्मोनरी का मतलब है बायोलॉजिकल में, पाल्मोनरी का मतलब है लंग्स। ओके, लंग्स को हम बायोलॉजिकल पाल्मोनरी कह सकते हैं। तो ये जो पाल्मोनरी वाल्व है, पाल्मोनरी वाल्व मतलब ये जो हमारा पाल्मोनरी आर्टर है ना, ये कहाँ मिल रही है भाई, ये मिल रही है हमारा पाल्मोनरी, मतलब हमारा लंग्स की जो एल्वियोलाई उस वहाँ पर जाके कनेक्ट हो रही है, ठीक है। इसलिए ये जो कैनल है इसको हम कह सकते हैं पाल्मोनरी आर्टरी या पाल्मोनरी कैनल, जो आपकी मर्जी। तो ये जो पाल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो हमारा जो डोर है, इसको हम कह सकते हैं पाल्मोनरी वाल्व, राइट। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जब ये प्रेशर जनरेट होगी, तो तब ये जो बली ब्लड है, ये पाल्मोनरी वाल्व को ओपन करेंगे, और ये पाल्मोनरी कैनल या पाल्मोनरी आर्टरी से ट्रांसफर हो जाएंगे। देखो एक बात गौर करना, इसमें दो डोर है, एक जो ट्राइकॉस्पिड वाल्व और एक पाल्मोनरी वाल्व। देखो आप एक बार सोच के देखो, यहाँ पर जब प्रेशर क्रिएट होगी, तब ये जो ट्राइकॉस्पिड वाल्व वाली जो डोर है वो ओपन होगी या क्लोज हो जाएंगी। एक बार सोच के देखो। देखो, जब ए वाली जो पोर्शन, मैं इस तरह से दिखा देती हूँ, ए वाली जो पोर्शन इसमें जब प्रेशर क्रिएट होंगे, तब
यहाँ से भी ब्लड प्रेशर क्रिएट करेंगी, यहाँ से भी ब्लड प्रेशर क्रिएट करेंगे, और प्रेशर करने से क्या होगी, ए वाली जो डोर है वो चिपक जाएंगे, मतलब बंद हो जाएंगे, ठीक है। और एकमात्र ए वाली जो डोर है वो चिपक नहीं सकती, क्योंकि इसका जो खुलने की जो साइड है वो अपर में है, ठीक है। तो ये चिपक नहीं सकते, ये तो खुल जाएंगे। तो जब यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होंगी तब ये खुल जाएंगे। अब एक क्वेश्चन आ सकते सर प्रेशर कैसे क्रिएट होगी। देखो इसमें एक ऐसे नोड है, ठीक है, यस ऐसे नोड है। ऐसे नोड क्या है, साइनो एट्रियम नोड इसका फुल फॉर्म है। तो साइनो एट्रियम नोड क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक शॉर्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। हमें पता है कि हमारा जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है, किसी भी ऑर्गन में अगर शॉक लगेंगे तो वो संकुचित हो जाएंगे, ठीक है, वो थोड़ा संकुचित हो जाएंगे। तो ये हमारा जो ह्यूमन हार्ट है, इसमें भी एक आर्टिफिशियल एक इलेक्ट्रिक शॉक क्रिएट करने वाली एक मशीन है, जिसको हम कह सकते हैं एसए नोड, ठीक है। तो एसए नोड क्या करेंगे, एसए नोड एक रिदम से इलेक्ट्रिक शॉक क्रिएट करेंगे। जब वो शॉक क्रिएट करेंगे तब ये जो वाली हमारा हार्ट है वो संकुचित हो जाएंगे, और जब वो शॉक रिलीज हो जाएंगे तब ये जो हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस ऐसे नोड की वजह से ये जो यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होंगे, और ये वाली जो हमारा जो राइट वेंट्रिकल में जो स्टोर हुआ जो ब्लड है वो हमारा पाल्मोनरी आर्टरी से ट्रांसफर हो जाएगी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैंने अभी तक जो ब्लड के बारे में बोला ना, ये ब्लड है CO2 प्लस ब्लड, ठीक है। क्यों CO2 प्लस ब्लड, देखो ये जो वेना कावा है, एक इसका काम क्या है, सारी की सारी बॉडी से जो ब्लड है उसको कलेक्ट करना। तो हमारा बॉडी के अंदर बहुत सारी क्रेब्स सर्कल क्रिएट होती है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होती है, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रिलीज होती है, वो ब्लड में ही रिलीज होती है। और वो ब्लड क्या हो जाती है, वो ब्लड दूषित ब्लड हो जाती है, मतलब पॉल्यूटेड ब्लड, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ब्लड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ब्लड है, ये हमारा सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से ट्रांसफर होके ये हमारा राइट एट्रियम आती है, और उसके बाद हमारा राइट वेंट्रिकल में जाती है, और प्रेशर जनरेट होने के बाद वो जो हमारा पाल्मोनरी वाल्व से हमारा पाल्मोनरी आर्टरी से निकल जाती है। और ये निकलने के बाद क्या आ जाती है, मैंने बोला कि हमारा जो लंग्स है, लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई है उसके साथ अटैच होंगे, मतलब उसके साथ कनेक्ट होंगे। और एल्वियोलाई की काम क्या है भाई, एल्वियोलाई की काम है ऑक्सीजन को पुशअप करना, ब्लड में पुशअप करना, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है। तो इसके बारे में मैं जब हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। तो अभी के लिए आप मान लीजिए ये जो पल्मोनरी आर्टरी से ये जो CO2 ब्लड एल्वियोलाई से चला गया, और एल्वियोलाई क्या करेंगे, उस ब्लड को वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसमें ऑक्सीजन पुशअप कर देंगे। तब वो जो बली ब्लड है वो अब पॉल्यूटेड ब्लड नहीं रहा, ठीक है, वो एकदम गुड ब्लड हो जाएंगे, ठीक है, मतलब उसमें ऑक्सीजन बली ब्लड हो जाएगी। और वो जो ऑक्सीजन बली ब्लड है वो कहाँ पर आके एंट्री लेंगे, पाल्मोनरी वेन के अंदर। ये जो पाल्मोनरी वेन है, इस पाल्मोनरी वेन के अंदर वो एंट्री लेंगे। पाल्मोनरी वेन के अंदर एंट्री लेंगे तो पाल्मोनरी वेन कहाँ पर, ये जो ऑक्सीजन वाली ब्लड वो कहाँ पर आके स्टोर होंगी, ए वाली जो लेफ्ट एट्रियम वाली साइड में वो स्टोर हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर भी देखो दो डोर है, ए वाली जो डोर है इसको हम कह सकते हैं मिट्रियल वाल्व, ये इसका और एक नाम है, इसको हम कह सकते हैं डाइकॉस्पिड वाल्व। ए वाली ट्राइकॉस्पिड, ए वाली डाइकॉस्पिड, तो इसका दो नाम है, मिट्रियल वाल्व और डाइकॉस्पिड वाल्व। इस डाइकॉस्पिड वाल्व जब ओपन हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर जब ब्लड फुलफिल हो जाएंगे, तब ग्रेविटेशन की दरुन क्या हो जाएंगी, ये वाली जो डोर है वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगी, और ये वाली जो ब्लड है वो जाके लेफ्ट वेंट्रिकल में स्टोर हो जाएंगी। उसके बाद फिर से हमारा जो एसए नोड है वो फिर से इलेक्ट्रिक शॉक क्रिएट करेंगे, और एक प्रेशर क्रिएट होंगी। उस प्रेशर की दरुन क्या हो जाएंगी, ये वाली जो वाल्व है उसी टाइम में क्या हो जाएंगी, जैसे कि हमारा जो ट्राइकॉस्पिड वाल्व जैसे क्लोज हुआ, इसमें भी सेम क्लोज हो जाएंगी। मतलब इसमें भी जब ब्लड प्रेशर करेंगे तो इस साइड से ब्लड प्रेशर करेंगे, इस साइड से भी ब्लड प्रेशर करेंगे, तो क्या होगी भाई, ये जो हमारा जो कॉस्पिड वाल्व है वो बंद हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से बंद हो जाएंगे। और क्या होगी, और एक जो हमारा जो डोर है वो तो खुला रहे, वो क्या होगी, वो प्रेशर के दौरान वो खुल जाएंगे, और ये जो बली O2 प्लस ब्लड या जाके और रिलीज होने के बाद वो जो बली ऑक्सीजन बली ब्लड हमारा सारी की सारी बॉडी में
फिर से मूव ऑन करेंगे। ठीक है, ये रही हमारा ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, आशा करती हूँ ह्यूमन हार्ट आपको अच्छी लगी। तो अगर अच्छी लगी तो प्लीज 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 दिल से इस वीडियो को लाइक कर देना। ओके, और फिर से मैं बोलूंगी, अगर आप इस चैनल में नया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना। ठीक है, और दोस्तों के साथ प्लीज 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 शेयर कर देना। और एंड में एक ही बात बोलूंगी कि इस वीडियो को देखने के बाद 2 हार्ट वाली एक कमेंट पास कर देना। ठीक है, तो ठीक है, टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।